मंगलो नमस्कार। स्वभाव किसी का जाता नहीं, चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए। मेडिकल साइंस का नियम है, अब इसको यूँ बोल लीजिए सब्जेक्ट वाइज मनोविज्ञान का विषय है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वभाव जब तक 80% समस्या हमारे स्वयं के स्वभाव से होती है, 15% हमें दूसरों से मिलती है, 5% को प्राकृतिक विपदा आ जाए। चलिए आप कितने भी उपाय रेमेडीज कुछ भी कर लीजिए, बिगड़े हुए काम संवर गए, रुके काम बन गए, मान लीजिए। लेकिन एक जो सच्चाई है क्या आप दूसरे के स्वभाव को ठीक कर सकते हैं? तो जवाब यही है कि नहीं कर सकते। अपने खून का करना भी टेढ़ा होता है और अपना हो सकता है, लेकिन हम लोग हल्के में लेते हैं। अब दूसरी टर्मोलॉजी क्या है, मतलब सिद्धांत क्या है मनोविज्ञान का कि नेचर हमेशा बाय बर्थ होता है, स्वभाव माँ के गर्भ से होता है, आदतें हैबिट्स हमें आफ्टर बर्थ जन्म के बाद मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अब इस जगह पे एक यही चीज़ आती है कि हम लोग किसी दूसरे के स्वभाव को, घर की बात ही करें, घर जीवन में भी कि हम उसको ठीक करने की चेष्टा करते रहते हैं, वो होनी जानी कुछ नहीं, हम इसी में लगे रहते। फिर हमें लगता है कुछ करवा दिया होगा, कुछ हो गया होगा, कहीं कुछ क्या कहते हैं कि घर खराब होगा। अजी ना कोई घर का चक्कर है, ना कोई और कोई बात का चक्कर है। वो चिड़चिड़ा रहता हो, अनमना रहता हो, गुस्से में रहता हो, जिद्दी हो, सुनता नहीं है, खाली अपने अपने परिवार वालों की सुनता हो, आपकी नहीं सुनता हो। कम कई बार यही होता है जहाँ मतलब परिवार के अंदर पति जो है, खास तौर पति के साथ ही ज़्यादा चीज़ होती है पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, कि उसका पति केवल अपने अपने परिवार वालों की सुनता रहता है, उनके और उनके बच्चों की नहीं सुनता है। खास बात यह है। तो चलो कुछ भी हो, जिसको हम लोग मामाज बॉय बोलते हैं, ठीक है ना। अब ऐसी जगह पे क्या रहता है, कुछ भी पॉइंट्स हो, मतलब मैं एक उदाहरण देके बताया, लेकिन भाई हल कुछ भी नहीं है, हल कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी, बहुत जिद्दी होता है, तेज तर्रार होता है, पूरे कुनबे को, परिवार पर पूरे कुनबे को डोमिनेट कर जाता है, मतलब वर्चस्व बना के रखता है, प्रभाव बना के रखता है। कुछ नहीं हो सकता। जो उसका स्वभाव बन गया वो ठीक करेगा तो करेगा, लेकिन वो कहता है मैं गलती नहीं हूँ, मेरे को क्या जरूरत है, होगी समस्या खड़ी, ठीक ना। इसी प्रकार से कोई भी एक छोटे बच्चे को आप 8 मिडिल क्लास तक के बच्चे को तो आप प्राइमरी स्कूल से छोटे से लेकर मिडिल तक, उस बच्चे को तो आप दुरुस्त कर सकते हो। लेकिन जब वो बच्चा 9वीं 10वीं में जाता है, उसके बाद उसको दुरुस्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका अपना खुद का माइंड डेवलप अच्छे ढंग से करने लगता है, उसके अंदर एक अलग से जोश पैदा होने लगता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है जीवन का। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों पे गौर करें। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, अब जैसे मेरे पास आते जी रिश्ते नहीं, मैं उनको बताता हूँ भाई आपके पापा या आपके पिताजी या आपके पति के द्वारा ये सब हो रहा है। वो जल्दी से फैसला नहीं ले पाते हैं, कहने को बहुत सज्जन हैं, अच्छे हैं, ढुलमुल रवैया, नरम नीति है, इसी कारण से दिक्कत आती है। फिर वो मानते हैं हाँ जी, वो जल्दी से किसी को जवाब नहीं देते हैं, चुप लगा के चलते हैं, जो भी कुछ गृहस्थ जीवन की बात है, बात ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से परिवार के अंदर कोई वो बस उनको चाहे कोई कितना भी ठग ले, कितना भी चीट कर ले, परिवार वाले सारे उनको सुनाते रहते हैं, मेरे पति को सभी दबाते रहते हैं, उनसे पैसा भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं वो उनकी करता। वो कहता है कि जी मेरे को चाहे कुछ भी बोले, ये मेरा परिवार है। तो मैं भी यही कहता हूँ भाई ठीक है, उसका परिवार, तो आप क्यों इतना दिमाग जी। वो फिर देखो ना, उनको बेवकूफ़ भी बनाते हैं, भोला भी बोलते हैं, बेवकूफ़ बना। भाई वो ऐसा ही है, वो इसी लायक है, वो नहीं मानेगा। आप अपना खून क्यों जलाते हो, क्यों अपने आप में अंदर अंदर कुपित होते रहते हो, कुंठित होते रहते हो, वो ऐसे ही रहेंगे और इसका कोई हल नहीं है। अब आप हंस के रहिए, रो के रहिए, जैसे भी रहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या रहता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनमें जिद्दी क्रोधीपना एक अलग से स्टाइल से आ जाता है। वैसे वो सारे काम अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन उनको जरा भी टोक दो कर दो तो एकदम से उछल के आते हैं, या बुरा मान जाते हैं, चुप लगा जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो भाई अब आपके हाथ में कुछ नहीं, कुछ चीज़ें जो आप लोगों के, अब इस यहाँ पे यही कहूँगा, स्त्री पुरुष जो भी ले लो, कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए मानसिक संताप नहीं करिए, बल्कि भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान उन्हीं का एक जाप कर लीजिए कि भगवान आपको ही देखना है, इनको आपको देखना है, आप ही बुद्धि ठीक करेंगे, ठीक है ना। कहने का भाव यहाँ पर ये है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। किसी को कहते हैं क्या करेगा ज्योतिष और क्या करेगा भगवान, कोई हल थोड़ी है। बस सिवाय भगवान पे छोड़ने के लिए सूझबूझ के साथ अपना काम अपना काम निकालते रहिए आप, बस। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा आप समझिए तभी पार पड़ेगी, वरना नहीं होगा जी।